लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना पहुंचने के साथ ही बिहार के मुखिया सीएम नीतीश के मजे लिए उन पर जमकर कटाक्ष किया और ये कहा कि अब नीतीश जी के राष्ट्रपति बनने का सपना का क्या होगा। जब 4 राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है, तब नीतीश जी को अपनी सत्ता का डर सता रहा है, इसलिए अब वो पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। ये बात चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को लेकर कही और एक तरह से तंज किया, क्योंकि आपको याद होगा जब अलग अलग जगहों पर विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त जेडीयू क्या कर रही थी, चाहे वो जातीय जनगणना का मसला हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा हो, इस मसले को लेकर जो है लगातार बीजेपी की सरकार को घेरा जा रहा था। और इसी तरफ चिराग पासवान ने ध्यान दिलाया और कहा कि जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, उस वक्त में जेडीयू नीतीश कुमार जो है बीजेपी को नीचा दिखा रहे थे। लगातार जेडीयू के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री को टैग किया जा रहा था कि भारत के प्रधान दें ध्यान, लेकिन अब जेडीयू क्या करेगी। जब नीतीश जी को इस बात का डर लग गया कि 5 राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आ चुकी है और अब अगर वो प्रधानमंत्री को शुभकामना नहीं देंगे तो उनकी सत्ता नहीं बचेगी, इसलिए अब मजबूरी में सीएम नीतीश पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने पीएम मोदी के गुणगान गाए और ये कह दिया कि जो 4 राज्यों में बीजेपी की बहुमत में सरकार आई है, इसका पूरा श्रेय वो पीएम मोदी को जाता है। उन्होंने जो कुछ भी काम किया है उसी के बदले में जो है बीजेपी को इन राज्यों में जीत मिली है। तो साफ तौर पे नीतीश कुमार को लेकर तंज किया और ये कह दिया कि अब उनके राष्ट्रपति बनने का सपना क्या होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अगर उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होता, तब थर्ड फ्रंट की बात सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि थर्ड फ्रंट की तरफ से सीएम नीतीश को राष्ट्रपति के पद पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बता दें कि चिराग पासवान ने भागलपुर बम ब्लास्ट में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों से मिला और ये कहा कि बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में नाकाम है और कहा कि जिन भी लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और जब तक सरकार मुआवजा नहीं देती है, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जो है वो उनके खाने पीने की व्यवस्था करता रहेगा। तो साफ तौर पे चिराग पासवान ने भागलपुर बम ब्लास्ट को लेकर भी सीएम नीतीश पर तंज किया, उन पर कटाक्ष किया और ये कहा कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उनसे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा। आपको पता होगा भागलपुर में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हुई और उसके बाद लगातार बिहार सरकार जो है वो कटघरे में खड़ा है, क्योंकि जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां 3 से 4 बार और ब्लास्ट हो चुका है। 4 लोगों की मौत पहले हो चुकी है। स्थानीय लोग लगातार इस बात की शिकायत थानेदार से कर रहे थे। यह भी कहा जाता है कि आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, खुफिया विभाग होता है, उसने भी इनपुट दिया था कि भागलपुर में जो पटाखा होता है उसके निर्माण की आड़ में वहां बम बनाया जाता है। और भागलपुर के ही 2 शख्स की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई थी, जहां वो अवैध जो विस्फोटक पदार्थ के साथ बरामद हुए थे। वहां के स्थानीय लोग इसके अलावा आईबी की इनपुट के बावजूद थानेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था और भागलपुर के व्यस्तम इलाके में बम का निर्माण हो रहा था, जिस वजह से जो है 4 मकान जमींदोज हो गए। हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस ने इस पूरे मामले के लिए पापोती करने की सोची थी, ये कह दिया कि ये जो है पटाखा का मामला है, लेकिन जब सरकार पर दबाव बढ़ा और जब वहां एसपी ने वहां छापेमारी की तो कई जगह से टिफिन बम मिले और कई ऐसा बारूद मिला है जिसका उपयोग टिफिन बम बनाने में होता है। और टिफिन बम का प्रयोग जो है वो बड़े स्तर पर या तो नक्सली करते हैं या फिर आतंकवादी लोग करते हैं। तो साफ तौर पे इस मसले को लेकर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर कटाक्ष किया और ये कहा कि सीएम नीतीश से अब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है और ये भी कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये भी कहा कि जब भी ऐसी कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं तो नीतीश कुमार एक बार भी ऐसे परिजन जो मारे जाते हैं उनके परिजनों से मिलने नहीं आते। तो साफ तौर पे चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश को लेकर हमलावर हैं और इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। ये साफ है कि चिराग पासवान और पीएम मोदी के रिश्ते काफी अच्छा है। आपको याद होगा रामविलास पासवान के पुण्यतिथि पर जब नीतीश कुमार ने उनका कार्ड भी स्वीकार नहीं किया, न आए थे, उस वक्त पीएम मोदी ने बाकायदा फोन करके चिराग पासवान से बात की थी और बीजेपी के कई कद्दावर नेता उस कार्यक्रम में आए थे। तो साफ तौर पे चिराग पासवान ये इच्छा रखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होता है तब चिराग पासवान ज्यादा फायदा में रहेंगे। इसलिए जब लालू यादव की तरफ से एमएलसी के टिकट को बंटवारे की बात आई थी कि अगर चिराग पासवान चाहें तो आरजेडी कुछ टिकटें दे सकता है, लेकिन चिराग पासवान ने उसे विनम्रता पूर्वक जो है इग्नोर कर दिया और अपने दम पर वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पे चिराग पासवान जो है उन्होंने बीजेपी का गुणगान किया और ये कह दिया कि जो भी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार को बहुमत मिली है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के काम को पूरा क्रेडिट जाता है। तो साफ तौर पे चिराग पासवान के इस हमले के बाद स्वाभाविक तौर पर अब जेडीयू की तरफ से पलटवार किया जाए, क्योंकि ये साफ तौर पे तंज किया और कहा था कि अब नीतीश जी के
राष्ट्रपति बनने का सपना क्या होगा जब 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार आ गई, तब नीतीश जी जो है वो अब पीएम मोदी को शुभकामना दे रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ पटवार किया जाता है जेडीयू की तरफ से। हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।